हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11:34 आप देख सकते हैं। और 3-4 दिन की छुट्टी करने के बाद मैं हो गया हूँ ऑनलाइन। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि क्या कारण था मेरी तबीयत खराब होने का। और राइडें मिलना चालू हो गई है। एक्चुअली मैंने सबसे पहले रैपिडो को ही ऑन किया है। मैं वैसे कल भी काम पे गया था, 3 राइड मार के आया, ब्लॉग शूट किया था लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया था, इसलिए नहीं डाला। परसों भी मैं काम पे गया था, 1 राइड मारी थी, मैं घर आ गया। आज देखते हैं फ्रेंड्स, 3 तारीख हो गई है और आज जा रहा हूँ काम पे। छोटी छोटी राइडें आना चालू हो गई हैं। 142, 140, 150, 200 रुपये की राइडें बज रही हैं। देखते हैं कोई बेहतरीन सी राइड उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी ये 4 दिन जो मैंने छुट्टी की है इन सब की कसर धीरे धीरे काटेंगे। मीन्स काटने का मतलब आप समझ रहे हो ना। एक्चुअली मैं राजस्थानी हूँ तो थोड़ी सी टोन आ जाती है हमारे राजस्थान की इसमें। तो आज बहुत बेहतरीन काम करने के प्लान में हूँ। 11:34 अभी हो रहा है और कोशिश करूंगा कि रात को मैं कम से कम 12 घंटे तो काम करके आऊँ, क्योंकि यार 4 दिन छुट्टी करना ना टैक्सी लाइन में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि 4 दिन आप छुट्टी कर लो। देखते हैं फ्रेंड, जैसी भी कोई बात होगी आपको अपडेट करेंगे। और पहली राइड कोशिश करेंगे कोई बेहतरीन सी राइड पकड़ें। छोटी छोटी राइडें आ रही हैं, नहीं पकड़ेंगे, कोई अच्छी सी राइड पकड़ेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ तिगड़ी, तो जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 12:12 और इस बीच मेरे को बहुत सारी राइड आई लेकिन एक भी राइड समझ में नहीं आ रही अभी तक। आप लगा लो 12:13 हो गया है और एक भी राइड मुझे पसंद नहीं आ रही है जो कि मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। बहुत सारी राइडें आई इस बीच में। ऊबर तो मैंने ऑफ ही कर रखा है, ओला और रैपिडो में बज रही हैं लेकिन मुझे राइड एक भी समझ नहीं आ रही। अब आप लगा लो कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है। 1 घंटा होने को आया है, 33 हो गए 10 मिनट बाद, मतलब मुझे धीरे धीरे पूरे 50 मिनट हो गए। 50 मिनट तो मैंने नेट अब ख़राब कर दिया यहाँ पे, लेकिन मुझे एक भी राइड पसंद नहीं आ रही। अगर मैं कोई राइड उठाता ना तो अब तक पूरी भी कर चुका होता 50 मिनट के अंदर, लेकिन मुझे एक राइड भी समझ नहीं आ रही। फाइनली एक राइड आ गई है और नोएडा की है। बिना सोचे समझे ले लिया। कस्टमर कहाँ खड़ा है, 4 किलोमीटर दूर है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा होता मैं बहुत पहले से इसको ऑन कर लेता तो राइड आ जाती। अब फटाफट जाता हूँ, कस्टमर को पिक करता हूँ और जैसे इनको ड्रॉप करता हूँ आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और अब राइड आ भी रही है। किस में आ रही है, रैपिडो में भी आ गई है और ओला में भी आ रही है। ओला की राइड भी अच्छी थी ये, लेकिन ऐसे ही है जब राइड मिल जाती है उसी के बाद आती है। तो करता हूँ आपको अपडेट। इनको पहले पिक करता हूँ और पहले पिक करने के बाद जैसे ड्रॉप करता हूँ अपडेट करके बताऊँगा कितना फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इस बीच अगर मुझे ओला में अच्छी राइड मिल गई तो मैं ओला की राइड ले जाऊँगा। लग रहा है कस्टमर ने कैंसिल कर दी। देख लो अभी मेरे को 10 सेकंड नहीं होंगे आप लोगों को बताते हुए, उससे पहले कस्टमर ने कैंसिल कर दी। तो इतना सब्र नहीं होता यार, तुरंत के तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके चलो। ये कोई पॉसिबल है कि यार तुरंत के तुरंत गाड़ी सीधा लेके जाओ? इतना थोड़ी होता है। कस्टमर बाहर भी खड़ा, मतलब ड्राइवर बाहर भी खड़ा हो सकता है, चाय भी पी सकता है, कॉफ़ी भी पी सकता है। कस्टमर को ये है कि जैसे उसने राइड उसकी एक्सेप्ट हुई तुरंत गाड़ी लेके चलो। नौकर है कि यार गाड़ी लेके चलेंगे तुरंत के तुरंत? अपने बस की नहीं है भाई। जिसको जाना है जाइए, अपन अपने हिसाब से काम करेंगे, जो अपना हिसाब है काम करने का। 1 घंटा और वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइड ऐसी पकड़ेंगे जिसमें अपन को प्रॉफिट हो। अरे नहीं चलाएंगे तो अपने आप को तो आराम मिल रहा है, शरीर को तो आराम मिल रहा है। गाड़ी तो खड़ी हुई है, गाड़ी की सर्विस तो नहीं होगी। इन चीज़ों को तो समझो। बेफालतू में गाड़ी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हाँ गर्मी है, अभी गाड़ी खड़ी भी है तो एसी चल रही है, ये तो थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि बंद गाड़ी तो भाई खड़ी नहीं रख सकते, क्योंकि हम भी इंसान है, हमें भी एसी चाहिए। क्योंकि नहीं यार गर्मी इतनी हो रही है कि बिना एसी बात बनेगी नहीं। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। ये राइड तो होगी कैंसिल, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। 1 घंटा हो गया आप मान लो मुझे नेट यहाँ पे, और 1 घंटे तक एक भी राइड आई नहीं है। हौज खास निजामुद्दीन की एक राइड आ रही है, 11 मिनट का पिकअप है। तो पिकअप 11 मिनट तो कौन ही जाएगा पिक करने के लिए, ये भी आप समझो। तो कभी कभी हो जाता है। और अब 150 रुपये की राइड बज रही है। 150 रुपये की इतनी 1 घंटा वेट करने के बाद अगर 150 रुपये की राइड उठाई तो क्या ही उठाया। ये होता है मैन कन्फ्यूजन वाला हिसाब। मतलब मैंने 1 घंटे वेट कर लिया और अब मैं 150 की या 200 की राइड उठाऊं तो क्या मतलब है उसका, क्या लॉजिक है? तो अब जब मैंने वेट कर लिया है तो मैं अच्छे से ही वेट करूंगा, एक अच्छी राइड उठाऊंगा। तो कभी कभी हो जाता है, इतनी बुरी कंडीशनें हो जाती हैं। अब राइड बज नहीं रही है तो बज नहीं रही है। मैं वहाँ से आ गया देवली, मुझे लगा देवली से अच्छी राइड मिल जाएगी, लेकिन मैंने वही गलती कर दी। अगर मैं देवली नहीं आता तो शायद मुझे राइड अच्छी मिल जाती। एक राइड 19 किलोमीटर की 338 मिल रहा है एरो सिटी। एरो सिटी मीन्स मतलब एयरपोर्ट तो मैं वैसे ही नहीं जाता। तो देखो भाई अभी तक कोई राइड आ नहीं रही है और ओला एकदम शांत पड़ा हुआ, बज नहीं रही है ओला के अंदर। जैसे मैंने वो राइड एक्सेप्ट की थी तो ओला के अंदर भी राइड बज गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। और अब वो राइड कैंसिल होगी तो ओला भी एकदम शांत पड़ा है। तो कभी कभी होता है, और अक्सर जब राइडें नहीं मिल रही होती तब ऐसा होता है। अब क्या होता है ना, ऐसे ही चीज़ों में आदमी परेशान होकर कोई भी राइड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसका पूरा दिन खराब चल जाता है। नहीं करेंगे भाई अपना पूरा दिन खराब।
वेट करेंगे, बेहतर राइड लेंगे। 266 की राइड आ रही है, नहीं लेंगे तो अच्छी राइड लेंगे, वरना घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही राइड आ रही है, 20 किलोमीटर की है और खानपुर से 47 मिनट में पूरी हो रही है। और मेरे ख्याल ये पैसे बढ़ा दे तो मैं ये राइड एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि बहुत देर से 272 रुपये है, 47 मिनट में पूरी हो रही है। थोड़े पैसे बढ़ा दे तो मैं इस राइड को लेके और निकल जाऊँ। ओए होए, पीछे से भी गाड़ी का हॉर्न आ गया, टू 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 टू। तो चलते हैं भाई, अपनी ये लोकेशन भी अब हो गई चेंज। अब देखते हैं आगे गाड़ी कहाँ रुकेगी और कौन सी राइड आएगी। वही राइड आ रही है, वही। पैसे बढ़ाने को कस्टमर तैयार नहीं है और मैं इसे ले जाने को तैयार नहीं हूँ। देखते हैं भाई कब तक ये आंख मिचोली का खेल चलता है और कितनी देर में हमें राइड मिलती है। वीडियो बेशक लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको लर्निंग का पार्ट मिलेगा मेरी वीडियो के अंदर, हमेशा मिलेगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हो। भाई देखो, लर्निंग अगर आपको लेनी है टैक्स लाइन में आने के लिए तो भाई वीडियो तो लंबी देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको अर्निंग ही जानने की कितना काम होता है तो स्किप करके लास्ट में पहुंच जाया करो, सीधा अर्निंग में वहाँ बता ही देता हूँ। तो करता हूँ आपको अपडेट। अब जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ, अभी तक तो मिली नहीं है, अब देखते कितनी देर और लगती है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:33 और 23 मिनट और पूरे नेट 50 मिनट के बाद अब मैंने एक राइड ली है। और कोई भी ढंग की राइड है नहीं है ये भी, लेकिन यार यहाँ खड़े खड़े भी तो मैं पक ही रहा था, तो मैंने कहा अब यहाँ से चला जाए और राइड ले लिया। अब इन्हें पिक करता हूँ और जैसे इनको ड्रॉप करूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्योंकि यहाँ से कोई राइड बज ही नहीं रही है। जो एक्चुअली मुझे चाहिए था पास का पिकअप, तो पास का पिकअप कोई बज नहीं रहा है। तो जाता हूँ, पहले इन्हें पिक करता हूँ और जैसे इनको ड्रॉप करूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊँगा भाई कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। करता हूँ आपको अपडेट। गड्ढे वगैरह बम्पर में थोड़ा देख के चलाना। हाँ जी, गड्ढे बम्पर में देख के चलाना तभी ठीक है। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 3:25 हो रखा है और मैंने इन सर को कर दिया था ड्रॉप। बात कर लेते हैं इनको मैंने कहाँ ड्रॉप किया था। साउथ कैंपस में मैंने इन्हें ड्रॉप किया था, RK पुरम के पास पड़ता है। फेयर बनता भाई इनका 267 रुपये। गाड़ी चलती है 15 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 45 मिनट का लगता है। ये 45 मिनट का टाइम वैसे दिखा रखा है इसमें, वैसे टाइम जो लगा है कम से कम 1 घंटे से प्लस लगा है। लेकिन क्या करे भाई, वहाँ से कोई राइड बज नहीं रही थी। पहले बज रही थी 600 रुपये की, 500 की, और जब मैंने लेने की कोशिश करी तो मुझे एक भी राइड हाथ नहीं आई। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट भी नहीं करी थी तो इन्होंने मेरे को बोला कि वापस हमें छोड़ दोगे आप। इन्हें कोई हॉस्पिटल में जाना था, तो मैंने कहा भाई छोड़ दूंगा। फिर इन्हें वापस मैं ला के सेक्सराय छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल में। फिर इनका फेयर बनता 169। जैसे मैंने इनको वहाँ ड्रॉप किया था दोबारा, फिर मुझे एक राइड मिल जाती है। ये मैडम होती है इनकी और इनको मुझे ड्रॉप करना होता है गुड़गांव के अंदर। तो मैंने फाइनली इनको गुड़गांव 43 सेक्टर में ड्रॉप कर दिया। बात कर लेते हैं भाई फेयर क्या बना था। 405 रुपये टोटल इनका फेयर बना है और ओला ने हमें 401 रुपये दिया है। गाड़ी चली है इसमें 20 किलोमीटर और जो टाइम लगा है 50 मिनट का लगा है। अब 401 में MCD तो सॉरी स्टेट टैक्स भी है, जो हरियाणा सरकार एक बार देती है स्टेट टैक्स, वो भी इसमें इंक्लूड है, तब जाके 401 रुपये टोटल हमें मिले। अभी फ्रेंड मैं CNG की लाइन में लगा हुआ हूँ। 3:26 हो रखी है और एक लास्ट डंडा बचा हुआ है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी तो 5 डंडे थे इसमें। तो आप मान लो कि 55 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल और 5 डंडे खत्म हो गए। 4 तो पूरे हो गए, लास्ट का एक डंडा बचा है, क्योंकि गाड़ी भी बहुत देर तक बंद खड़ी रही थी, चल रही थी 1 घंटे तक। तो 1 घंटे बाद तो मैंने राइड ही ली थी, उस बीच 1 घंटे गाड़ी चली। तो AC जब चलती है तो भाई गैस तो फूकती है। ये अब यहाँ से राइडें तो मिल रही हैं, लेकिन भाई एक डंडा बच रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि यार गैस वैस भरवा के ना ये टेंशन खत्म कर लेनी चाहिए। 3:27 हो रहे, 4 बजे तक मेरे ख्याल आधे घंटे में मेरा नंबर आ जाएगा। 4 बजे तक मैं यहाँ से फ्री होऊंगा और जैसे ही फिर नेक्स्ट राइड लूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कि भाई वो राइड मुझे किसके अंदर मिली है। ओवरऑल अभी मैंने जो काम किया है 3 राइड मार रखे हैं टोटल और 400 और 4 8 साढ़े 800 रुपये का टोटल काम कर रखा है, आप ये मान के चलिए। तो बहुत बुरा हाल है भाई। 4 बजे तक 850 रुपये का काम हो गया समझ लो आप। और 4 बजे में आप लगा लो, मैं 11 बजे करीब ऑनलाइन हुआ था, तो 11 से अब टाइम लगा लो आप कितना हो रहा है। तो भाई जो सुबह का शेड्यूल था मेरा वो बिल्कुल बकवास गया है। अब देखते हैं भाई गैस वैस भरवा के और एकदम अच्छी लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से चांसेस है रिटर्न, क्योंकि 4 बजे के बाद भाई दिल्ली की राइडें बजना चालू हो जाती है गुड़गांव के अंदर से। तो यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि अच्छी सी राइड मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। जो भी होगा फ्रेंड आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे अभी तक का दिन बिल्कुल बकवास गया है। अब देखते हैं गैस वैस भरवा के फ्री होता हूँ और आपको करता हूँ अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर ले भाई टाइम की। 7:28 हो रखा है और मैं खड़ा हूँ अभी गोविंदपुरी के आसपास हूँ। बात कर लेते लास्ट टाइम जब मैं आपको गुड़गांव सेक्टर 52 से अपडेट कर रहा था, वहाँ से मुझे एक राइड मिलती है रजौरी गार्डन की। ये मैडम होती है इनकी
और इनको ले जाके मैं रजौरी गार्डन ड्रॉप कर देता हूँ। बात कर लेते हैं फेयर क्या बनता है। 533 रुपये इनका फेयर बनता है और ओला हमें 561 रुपये देता है। सॉरी, 561 रुपये इनका फेयर बनता है और ओला हमें 533 रुपये देता है इस राइड के। उसमें 500 में क्या है, 100 रुपये का एमसीडी टोल है, 433 रुपये मिलते हैं हमें और 100 रुपये का एमसीडी टोल है, तो टोटल मिला के 533 मिलता है। अब गाड़ी कितनी चलती है इसमें वो तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, एक्चुअली दूसरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना कि गाड़ी कितनी चली, कितने किलोमीटर और कितना टाइम लगा है। वो इसमें अभी मेंशन हो नहीं रखा है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट वो लिया नहीं है। जैसे मैंने राइड कंप्लीट करी फिर मुझे बच जाती है एक रैपिडो की राइड, और वो बचती है मुझे रजौरी गार्डन से, और ये बचती है मुझे कौन सी जगह है, गेटर कैलाश पार्ट 2 कालका जी के पास। ये लोकेशन का तो इनका हमेशा से पंगा होता है। फेयर बनता है 338 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 22 किलोमीटर और टाइम लगता है 58 मिनट। जो ये 58 मिनट का टाइम है ये बिल्कुल बकवास है। टाइम लगा इसमें 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा लगा नेट। फिर मेरी इनके एम्प्लॉय से बात हुई है तो इनके एम्प्लॉय ने क्या बोला है कि जो टाइम लगा है ना, आप राइड को लेके बैठे हो उसकी वजह से, अगर गलती से भी आपने रास्ता अगर एक भी चेंज कर लिया ना बॉस, गलती से भी चेंज हो गया तो ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और ये जो आधा घंटा लगा है इसमें कुछ नहीं होगा। तो भाई रैपिडो पीक आवर्स में चलाना सबसे बड़ी चूतियापंती है मेरे हिसाब से। पीक आवर्स में तो रैपिडो को चलाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से तो नहीं चलाना चाहिए। 1 घंटा मेरा सुबह खराब हो गया, आधा घंटा अभी इस रैपिडो ने खराब कर दिया। तो इस तरह से मैं हूँ घर के आसपास, देखो राइड आ रही है, नहीं लेंगे रैपिडो तो चलाना ही नहीं है पीक आवर्स में। अब बेवकूफ़ है क्या, अभी 59 मिनट दिखा रहा है, जाके देखेंगे गाजियाबाद की राइड है, ये सेम राइड 400 कुछ रुपए की राइड ऊबर के अंदर दिखा रहा है इस टाइम पे मुझे, और 450 रुपए की राइड दिखा रहा है मुझे रैपिडो के अंदर, ओला के अंदर। तो क्यों लेंगे हम, यही 460 रुपए की राइड आ रही है, देखो नहीं लेंगे भाई, इसके साथ तो जाना ही नहीं है। पीक आवर्स में 67 मिनट दिखा के 1.5 घंटा चलवाएगा, क्यों करेंगे इसके साथ हम काम, नहीं करेंगे। कोई और अच्छी राइड लेंगे, किसी और में लेंगे जिसमें कि फेयर अपडेट हो। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट या तो नेक्स्ट राइड के साथ या तो फिर घर पे, क्योंकि अब मेरा तो हो गया दिमाग खराब। और टैक्सी ड्राइवर का क्या है ना, एक एक राइड महत्वता देती है, क्योंकि कब किस राइड से आदमी का माइंड अपसेट हो जाए। तो करता हूँ आपको अपडेट या तो घर जाके या तो फिर नेक्स्ट राइड के साथ। तो फ्रेंड्स हमें मिल गई अपनी 7:32 पर नेक्स्ट राइड, और मैं इस राइड को ऊबर के अंदर लिए बता देता हूँ मैंने ऊबर के अंदर क्यों लिए। वैसे तो मैं ऊबर को बिल्कुल चला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ऊबर एक बार लेके चले जाता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका ना स्टेट टैक्स मिल जाएगा मुझे, और मुझे ये राइड ले जानी है फरीदाबाद इसलिए लेके जा रहा हूँ। 7:38 हो रही है, वहाँ से राइड मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेट टैक्स मिल जाएगा। स्टेट टैक्स के लिए ही लेके जाता हूँ मैं, दिन में एक बार तो मैं लेके चले जाता हूँ। एयरपोर्ट की राइड बज रही है मेरे को, लेकिन नहीं लेनी है मुझे। और भी राइडें आ रही हैं, ओला में भी आ रही है, लेकिन नहीं लेनी है। ऊबर की राइड सिर्फ और सिर्फ स्टेट टैक्स के चक्कर में लेके जा रहा हूँ कि एक स्टेट टैक्स मिल जाएगा। बाकी आप कुछ समझदार हो, पीक आवर्स में रैपिडो नहीं चलानी, मतलब नहीं चलानी है, और ऑप्शन तलाश लो, क्योंकि रैपिडो फेयर ही नहीं बढ़ाता तो क्या ही मतलब पड़ रहा है। तो जा रहा हूँ बॉस कस्टमर को पिक करने के लिए, जैसे इन्हें ड्रॉप करूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और ओवरऑल हमें टोटल पैसे कितने मिलेंगे। पीक आवर्स में ऐसा नहीं है कि ऊबर अच्छे रेट नहीं देती, ऊबर भी अच्छे रेट देती है। जब पीक आवर्स में सेमी रेट मिल रहे हैं तो फिर रैपिडो ही क्यों चलानी। आप सब कुछ समझदार हो, रैपिडो नहीं चलानी है, ऊबर भी चला सकते हैं हमें ओवरऑल कोई भी कंपनी दे, हमें चाहिए पैसा, अच्छे पैसे टाइम पे जो देगा हम उसके साथ हैं, समझ रहे हो आप। अगर ऊबर अच्छे पैसे दे रही है ऊबर के साथ है, ओला अच्छे पैसे दे रहा है ओला के साथ है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे इस राइड को मैं कंप्लीट करता हूँ। 62-92 पीछे का एक गेट बंद था। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टाइम की, 8:54 हो गया भाई, और इन सर को भी मैंने कर दिया ड्रॉप। इनको मैंने CR पार्क से लिया था और सेक्टर 27D फरीदाबाद के अंदर ड्रॉप किया है। ये राइड का जो फेयर बना है ऑनलाइन पेमेंट थी, हमको मिले टोटल मिला के 244 रुपये। गाड़ी चलती है 16 किलोमीटर और टाइम लगता है 1 घंटा 7 मिनट का। ये राइड मैंने इसलिए ले ली थी, 100 रुपये और मिल जाएंगे हमें, जो स्टेट टैक्स होता है, नेक्स्ट डेट अपडेट होता है, तो 344 रुपये मिल जाएंगे भाई साहब, 350 रुपये मान लो 16 किलोमीटर के 1 घंटे के। वैसे इस राइड के हमें 286 रुपये मिले, लेकिन ये राइड में जो 36 रुपये का टोल है वो तो रिफंड ही है, वो तो लगा ही है। खैर हमारा 35 रुपये का जो टोल लगता है, इस वजह से इतना दिखा रहा है। अब बाकी आज मज़ा आ नहीं रहा भाई बिल्कुल भी काम में, और क्या ही बोल सकता हूँ यार। अब घर के बिल्कुल बगल में खड़ा हूँ,
यहाँ से मुझे गुड़गांव की राइड बजी, पहले वही फेयर दिखाया 300 कुछ, फिर 400 कुछ दिखाया। रीजन बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे आ गया। उबर का एक फंडा है, अगर आप थोड़ी सी दूर से पिक करने जाओगे ना आपको फेयर अच्छा मिल जाएगा, और आप नज़दीक से पिक करने जाओगे तो आपको फेयर जो है बहुत कम मिलेगा। ये उबर की खास बात है, कभी भी आप इस चीज़ को ट्राई कर लेना। अगर दूर से जा रहे हो ना पिक करने तो आपको फेयर अच्छा मिलेगा, और नज़दीक से जा रहे हो तो फेयर आपको ख़राब मिलेगा। एनीवे फ्रेंड, ये सब तो चलता रहता, पार्ट ऑफ बिजनेस है। लेकिन आज जो मन है ओवरऑल पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि काम बैठा नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ से वेट कर रहा हूँ घर चले जाऊँ या फिर कोई राइड लूँगा, मुझे खुद को नहीं पता। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये राइड लेने का एक यही मकसद था कि मुझे स्टेट टैक्स मिल जाएगा। हालांकि 1 घंटे के 350 रुपये किसी भी एंगल से सही नहीं है। समयपुर, बादली, निजामुद्दीन, जनसंघ, जयपुर, पता नहीं क्या क्या आ रहा है साला इसके अंदर। कुछ भी राइड दिखाता भाई, कुछ भी दिखाता, रैपिडो कुछ भी दिखाता यार। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भाई टाइम की। 9:52 हो रखा है, आप देख सकते हैं 10 बज के। और मुझे काम करते करते हो गया पूरे मतलब 11 घंटे हो गए टोटल मिला के। 11 घंटे काम किया। लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था फ्रेंड फरीदाबाद से, वहाँ से मुझे कोई राइड नहीं मिली और मैं धीरे धीरे घर की तरफ आ लिया। और अभी मैं घर पे पहुँच गया हूँ। गाड़ी लगा दी है रोड पे। अब यहाँ से बस 2-3 मिनट बाद ही मैं अपनी जगह पे गाड़ी लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए स्पेस था, तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक के आपको अपडेट करना ज़रूरी समझा। बात कर लेते भाई कितना काम किया है। तो 2 राइड में मारी है मैंने टोटल उबर के अंदर 735, अरे यार ओला के अंदर 735 रुपये का काम किया। 2 इसमें टैक्स है, हमें स्टेट टैक्स और एक MCD टोल, तो टोटल मिला के 935 रुपये का काम करा है वैसे मैंने ओला के अंदर। और 774 रुपये का काम किया है रैपिडो के अंदर। इसमें पता नहीं कितनी ट्रिप मारी है, मेरे को याद नहीं है। और एक लास्ट वाली जो है 244 रुपये की ये ट्रिप मारी है उबर के अंदर, प्लस 100 रुपये का मिल जाएगा इसमें स्टेट टैक्स, तो टोटल मिला के 344 रुपये मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 735 रुपये प्लस 774 रुपये प्लस 244 और 3 हमें टोल मिल गए 300 रुपये के। तो टोटल जो मैंने काम किया फ्रेंड 2053 रुपये का काम किया है। इतना बुरा हाल था 11 घंटे के अंदर। और आज बहुत सारी गलत लोकेशनों पर मैं फंसा हूँ, वीडियो में आपने देखा ही होगा। और 4 दिन के बाद मैं काम पे आया हूँ, तो थोड़ा फ्लो भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद अगर आप काम पे आओगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिस कॉन्फिडेंस में आप काम करते हो। लेकिन ठीक है, फिर भी जो भी नसीब में होता है वही मिलता है। तो फ्रेंड टोटल आज अपना 2053 रुपये का काम है। गाड़ी 137 किलोमीटर चलती है, लेकिन आज अपनी गैस लगती है 137 किलोमीटर में 600 रुपये की। अब आप बोलोगे यार 600 रुपये की बहुत ज़्यादा नहीं लगी? वाकई में ज़्यादा लग गई है। रीज़न बता देता हूँ भाई। 1 घंटे तो मैं शुरुआत में मैंने खड़े खड़े गैस जलाई, उसके बाद फिर रैपिडो वाला आधा घंटा उसने ख़राब किया, उसके बाद आज मैंने गाड़ी कहीं भी बंद नहीं करी थी क्योंकि आज गर्मी भी थी। और तीसरा मैंने गैस भराई थी हरियाणा से, तो हरियाणा से वैसे भी गैस तेज़ होती है। तो भाई 600 रुपये की गैस लगी है। वैसे तो अगर सही मायने में तो यहाँ तक मेरी गैस लगती है, वैसे अगर हाईवे चली होती ना तो 400 रुपये की गैस लगती, लेकिन चलो 500 भी लग जाती, लेकिन आज भाई 600 रुपये की गैस लगी है। तो 2053 में से अगर 600 रुपये को माइनस करेंगे तो 1453 रुपये फ्रेंड बच के आता है आज अपना। इसमें से भी 149 रुपये भी आपको घटाने हैं। किस चीज़ के? ओला का रिचार्ज खत्म हो रखा है, तो ओला अपना सब्सक्रिप्शन प्लान काटेगा 149 रुपये, तो 1304 रुपये। तो आज का जो प्रॉफिट अपना 11 घंटे का 1300 रुपये। बहुत गंदा काम है बिल्कुल भाई। मेरे को बिल्कुल भी आज का काम पसंद नहीं आया खुद को। लेकिन एक रीज़न ये भी है, काफ़ी दिन के बाद फ्रेंड मैं काम करने के लिए आया हूँ, तो ये भी एक रीज़न है भाई। काफ़ी दिनों के बाद आओगे ना तो आपको ले नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो वाला। और फिर आज जो भी राइड है उठाई, एक भी राइड मतलब मज़ेदार नहीं आई। पहली राइड से ही मतलब गड़बड़ हो गई थी, और एक बार आपका पहली राइड से गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपका बेस बन नहीं पाता है। ये आप हमेशा जब भी आप या तो टैक्सी ड्राइवर हो तो आपको मालूम होगा, या आप इस फील्ड में आओगे तो आपको मालूम होगा। शुरुआत में आपने देखा था जब मैं आपको अपडेट कर रहा था तो मेरे को 700-600 की राइडें मिल रही थी, और लेके कितने गया 274 रुपये की, क्योंकि उसमें भी 1 घंटे वेट करके। जब आदमी का 1 घंटा ख़राब हो जाता है, आप सोचो 1 घंटे में मेरी वो 600-700 की राइड कंप्लीट हो रही थी। तो यही रीज़न होता है टैक्सी लाइन में, फिक्स कभी कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है आपको कब कौन सी राइड मिल रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।